डिफरेंशिएशन में आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था, ठीक है, उस आप डिफरेंशिएशन बनाते थे। जिस तरह आपको यहाँ देखिए, जिस तरह वहां पर y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर या कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था, तो इसका आप जो है ना डिफरेंशिएशन बनाते थे। क्या डिफरेंस, जो पावर है तो पावर को आगे करते थे और पावर में एक माइनस करते थे, तो इसका इस तरह से हम डिफरेंशिएशन बनाते थे, ठीक है। आप यह सीखेंगे, यदि यह डिफरेंशिएशन हो गया, क्या ऐसा कोई और प्रोसेस है ताकि इसका जो है ना ऐसा अपोजिट करने के बाद जो है ना, क्या मतलब यदि यह डिफरेंशिएशन हुआ, क्या इसका जो है एंटी डिफरेंशिएशन हो सकता है? तो यह चीज या इसका फिर से इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, फिर से यही लाना चाहते हैं कि ऐसा संभव है या संभव नहीं है, तो यही चीज आपको बताने वाले हैं इसमें, ठीक। आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। जिस तरह आपको कोई फंक्शन मान लेते हैं, कोई फंक्शन यहाँ मान लेते हैं, कोई फंक्शन यहाँ पर f(x), ठीक है, मान लेते हैं कोई फंक्शन क्या है f(x). यदि f(x) यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन, अर्थात dy/dx यदि करते हैं, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर एक लग f पर क्या एक लग के देते हैं, मतलब वह फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ ना, बोलो ये वो आपका हुआ फर्स्ट डिफरेंशिएशन। यदि यहाँ पर f का समय यदि डबल यदि लग जाता है, इसका मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। इसको df है कि नहीं, dy/dx ये फर्स्ट हुआ डिफरेंशिएशन हुआ, ये तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो ही गया। अब क्या करते हैं, इस डिफरेंशिएशन का जो है ना फिर सोचते हैं, इसी प्रोसेस में लाना सोचते हैं, लाने के बारे में सोचते हैं, इसी प्रोसेस में जाते लाने के लिए। यहाँ डिफरेंशिएशन किए थे, जब इसका जब किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किए तो हमको क्या आया, बोलो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमको मालूम हो गया, ठीक है ना। जब डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको डेरिवेटिव मालूम हो गया, ठीक है। अब यह सोचते हैं, यह जो डेरिवेटिव है, यदि इसी डेरिवेटिव को यदि एंटी डेरिवेटिव बना लिया जाए, किया जाए, फिर इसको इसी प्रोसेस में लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, नहीं हुआ क्या मतलब आज बताने वाले हैं, आप सब बताने वाले हैं इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, किस तरह बनाया जाता है इंटीग्रेशन। यदि कोई विद्यार्थी यदि डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा तो उसको इंटीग्रेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है ना उसी का ठीक ठाक रहेगा जो विद्यार्थी डिफरेंशिएशन को पढ़ा लिखा है अच्छी तरह से, ठीक है, उसी का इंटीग्रेशन भी ठीक रहेगा। हम बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन से लेकर आपको जो इंटीग्रेशन पर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आपको डिफरेंशिएशन में कोई फंक्शन दिया हुआ रहता था, उस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन जब बनाते थे, ठीक है, उसे फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन बनाते थे ना, तो यहां समझ ले, यहां कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), कोई फंक्शन दे दिया गया है। यदि इसका डिफरेंशिएशन बनाए, डिफरेंशिएशन बनाने का मतलब होता है dy/dx, ठीक है। इस हमने उसको dy/dx लिखो या f(x) ये लिखो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इसका डिफरेंशिएशन मैंने बना लिए, ठीक है, तो हमको क्या मालूम हो गया, इसका डेरिवेटिव हमको मालूम हो गया। तो हम इस डेरिवेटिव यदि मालूम हो गया, क्या हम यह सोचते हैं क्या यह डेरिवेटिव को ऐसा कर दिया जाए कि फिर से यही फंक्शन हो जाए, ठीक है। यदि इस डेरिवेटिव को यदि इसी टर्म में यदि लाना चाहते हैं, वही उसी फंक्शन के टर्म में लाना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यह डिफरेंशिएशन हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोला क्या हो जाएगा, एंटी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या होता है, बोलो एंटी डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। इसी एंटी डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं।
जब इसको जब एंटी डिफरेंशियल जब हो जाता है, जो इसी फॉर्म जब आ जाता है, इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। एंटी डेरिवेटिव इसको ही बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव कब बनता है? जब इसका एंटी डिफरेंशिएशन करते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन करते हैं, तब इसका एंटी डेरिवेटिव बनता है, अर्थात उसे बोलते हैं इंटीग्रल भी, उसे ही इंटीग्रल ही बोला जाता है। ठीक है, उसे ही प्रिमिटिव उसे ही प्रिमिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, यह तीनों नाम एक ही है, लेकिन आपको जो है ना, तो यह नाम याद रखो या यह नाम याद रखो या यह नाम याद रखो, किसी एक का नाम याद रखो चलेगा। ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको यह नाम याद रखना होगा, इंटीग्रल्स। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल से जो बनता है इंटीग्रेशन से बनता है। ठीक है ना, आप तो यह बात तो समझ लिए आप। ठीक है, आप यह समझते हैं इंटीग्रेशन का क्या होता है मेथड, है कि नहीं? उसका जो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप याद इंटीग्रेशन, आप कहते हैं इंटीग्रेशन इज द, ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोल दिया? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप यह बोलिए, या आप यही बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज प्रोसेस टू डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट इंटीग्रेशन। क्या बोल सकते हैं आप? देखिए, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन, आप इसको ऐसे ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल आपको यह देखने के लिए मिलेगा, देख रहे हैं ना, ये चीज यह हुआ आपका हुआ इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। ठीक है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यह हुआ साइन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन सिंबल आपके हुआ। यदि इस तरह यदि आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए यह सिंबल जो है, यह सिंबल आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सिंबल है। इंटीग्रेशन में आपको दो ही इंटीग्रेशन इसमें है, एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन और है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको 12th में जो है यही दो इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पे, यदि आपका यह सिंबल, आपका इंटीग्रेशन सिंबल आ गया, यहाँ कोई फंक्शन मान लेते हैं, यहाँ फंक्शन dx, जिस तरह आप यहाँ y का डिफरेंस कर देते x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते थे यहाँ पर, ठीक उसी तरह आप जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके? dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यह जो फंक्शन जो दिया हुआ रहता है इंटीग्रेशन के अंदर में, यह फंक्शन जो रहता है इसी को बोलते हैं इंटीग्रेंड। ठीक है, इंटीग्रेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड। ठीक है, और यह जो इसके रिस्पेक्ट में जो रहता है यह क्या है? वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, अर्थात इसका इंटीग्रेशन जब बनाते हैं किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं? बोलना है dx के रिस्पेक्ट में बनाते हैं इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद जो फंक्शन बनेगा ना, इसे बोलते हैं इंटीग्रल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रल्स बोला जाता है। और इंटीग्रेशन बनाते हैं, साथ से साथ इसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, कराते बोलो कांस्टेंट इंटीग्रेशन, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर से लगा है, आप कोई भी चीज लगा सकते हैं, ए से लेके टी तक के बीच में कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई संख्या लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, सारा चीज कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन यदि आपको यह समझ में आ जाता है तो आगे दिन आपको वो सारा बात समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यह भी वहां कह रहे हैं।